आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में स्वागत है। देखिए, आज हम जिस सोर्स मटेरियल पर बात कर रहे हैं ना, वो असल में एक स्ट्रेटेजिक मास्टर क्लास है, खासकर उन प्रोफेशनल्स के लिए जो दिन रात काम करके पूरी तरह से बर्न आउट हो चुके हैं, थक चुके हैं और एक इंडिपेंडेंट हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। आज हम डेटा और कुछ ऐसे सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करेंगे जो एक बहुत ही गहरी और सच कहूं तो थोड़ी कड़वी सच्चाई सामने लाता है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे सदियों पुराने मैकियावेलियन सिद्धांत आज के मॉडर्न दौर में वेल्थ और पावर बनाने का एकदम सटीक ब्लूप्रिंट बन सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। अब ये एक ऐसा सवाल है जो बचपन से सिखाई गई बातों पर सीधा वार करता है। स्कूलों में ना एक बहुत बड़ा इल्यूजन यानी भ्रम सिखाया जाता है कि बस सिर झुकाओ, दिन रात पसीना बहाओ और सफलता मिल जाएगी। लेकिन इस सोर्स के मुताबिक ये पूरी तरह से एक ट्रैप है, एक बहुत बड़ा जाल। यही वजह कि आज इतने सारे लोग थके हुए हैं, बर्नआउट से जूझ रहे हैं, पर फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। थकावट बिल्कुल रियल है, लेकिन ये सिर्फ मेहनत और लेबर पर आधारित जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो अब आउटडेटेड हो चुका है। तो इस पूरे स्ट्रैटेजी करिकुलम को सोर्स ने 6 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, गधे के जाल से निकलना। दूसरा, पैशन नहीं दर्द के पीछे भागना। तीसरा है लोमड़ी का लेवरेज ब्लूप्रिंट। चौथा, अपना स्टेटस और वैल्यू दिखाना। पांचवा, कमजोर और पैरासिटिक कड़ियों को काटना। और छठा, अपने वेल्थ एम्पायर की रक्षा करना। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, गधे के जाल से निकलना। देखिए, असली अंतर मेहनत में नहीं बल्कि काम करने के तरीके में है। गधे का माइंडसेट क्या होता है? ब्रूट फोर्स, यानी सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत लगाना और बस बोझ ढोते रहना। दूसरी तरफ लोमड़ी का माइंडसेट स्ट्रैटेजिक लेवरेज का इस्तेमाल करता है। मार्केट इस बात को बिल्कुल रिवॉर्ड नहीं करता कि पसीना कितना बहाया गया है। मार्केट सिर्फ इम्पैक्ट और बनाए गए सिस्टम्स को रिवॉर्ड करता है। एक थके हुए एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये कंज्यूमर वाली मेंटालिटी छोड़कर प्रोड्यूसर बनना ही पड़ता है। निकोलो मैकियावेली का ये कोट यहाँ एकदम सटीक बैठता है। एक सेफ बंदी बंधाई सैलरी को छोड़ने का जो डर होता है ना, वो बहुत रियल है। लेकिन इस सोर्स के अनुसार जब समय को पैसे के लिए ट्रेड किया जाता है तो वो सुरक्षा नहीं बल्कि एक जाल बन जाता है। और इस जाल को पहचानने और इससे बाहर निकलने के लिए शेर की ताकत काम नहीं आती, बल्कि लोमड़ी जैसी चालाकी और तीखी ऑब्जर्वेशन चाहिए होती है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे, पैशन के पीछे नहीं बल्कि दर्द यानी पेन के पीछे भागना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पैसा असल में है क्या? ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जो ये बताता है कि कितनी बड़ी और जटिल प्रॉब्लम सॉल्व की गई है। इस टैक्टिकल चेकलिस्ट को देखिए। रूटीन टास्क करना या ईमेल्स का रिप्लाई करना, ये लो वैल्यू काम है जिन्हें आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन जब मुश्किल, अर्जेंट और दर्दनाक समस्याओं को हल किया जाता है, जैसे एक क्लीनर के मुकाबले एक हार्ट सर्जन करता है, तो वैल्यू अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। वेल्थ बनानी है तो हाई लेवरेज प्रॉब्लम्स को खोजना और उन्हें सॉल्व करना ही असली काम है। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, लोमड़ी का लेवरेज ब्लूप्रिंट, लेबर से लेवरेज की ओर जाने का असली तरीका। तो ये लोमड़ी का ब्लूप्रिंट पूरी तरह से लेवरेज पर टिका है और सोर्स के मुताबिक ये मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। पहला, लेबर यानी दूसरों से काम करवाना। दूसरा है कैपिटल, जहां पैसा आपके लिए काम करता है। और तीसरा, जो आज के डिजिटल दौर में सबसे ज्यादा पावरफुल है, कोड और मीडिया। इसका फंडा सिंपल है, एक बार बनाओ और अनंत रूप से स्केल करो। यही वो जादुई मशीन है जो इंसान की फिजिकल प्रेजेंस के बिना भी काम करती है और एक मजदूर को असली ओनर बनाती है। यहीं पर इफेक्टिव आवर्ली रेट का कॉन्सेप्ट गेम चेंजर साबित होता है। मान लीजिए समय की कीमत कम से कम 500 रुपए प्रति घंटा होनी चाहिए। अब अगर वही समय किसी ऐसे काम में लगाया जा रहा है जिसे कोई और 200 रुपए में कर सकता है, तो सच मानिए पैसे बच नहीं रहे हैं, बल्कि पोटेंशियल वेल्थ जलाई जा रही है। सिर्फ अंधाधुंध मेहनत करने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने समय की सही कीमत को समझना। इस स्टेप बाय स्टेप टाइम ऑडिट को अपनी लाइफ में लागू करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उन सभी कामों को रूथलेसली, एकदम बेरहमी से हटा देना है जो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालते। फिर जो काम बचते हैं उन्हें सिस्टम और कोड के जरिए ऑटोमेट करना है। और आखिर में जो काम ऑटोमेट नहीं हो सकता उसे आउटसोर्स कर देना है। अपना समय वापस पाने और हाई इम्पैक्ट रिजल्ट्स पर फोकस करने का इससे बेहतरीन टूल शायद ही कोई और हो। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, अपना स्टेटस और वैल्यू दिखाना।
खासकर उन प्रोफेशनल्स के लिए जो अपनी फीस जस्टिफाई करने में स्ट्रगल करते हैं। याद रखिए, कीमत सिर्फ एक नंबर नहीं होती, ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल है। इमेजिन कीजिए 2 कंसल्टेंट्स को। एक बहुत टैलेंटेड है लेकिन डेस्परेट दिखता है और बहुत कम चार्ज करता है। दूसरा कॉन्फिडेंट है, अपना स्टेटस हाई प्रोजेक्ट करता है और महंगा है। आपको क्या लगता है मार्केट किसे चुनेगा? अक्सर दूसरे वाले को, क्योंकि एक्सपेंसिव होने का मतलब ही प्रीमियम एसेट होना माना जाता है। हाई स्टेटस प्रोजेक्ट करना सस्ते और सिर दर्द देने वाले क्लाइंट्स को तुरंत फिल्टर कर देता है। मैकियावेली का ये विचार एकदम सटीक है। बिजनेस की दुनिया में ना परसेप्शन ही रियलिटी है, जो दिखता है वही बिकता है। जब कोई बहुत ज्यादा नाइस गाय बनता है या डेस्परेट दिखता है तो मार्केट तुरंत उस कमजोरी का फायदा उठाता है। अपनी बाउंड्रीज सेट करना और अपनी कीमत पर अड़े रहना मार्केट को ये सिग्नल देता है कि ये इंसान वैल्यूएबल है और सिर्फ प्रीमियम अपॉर्चुनिटीज ही डिजर्व करता है। चलिए अब बात करते हैं 5वें सेक्शन की, पैरासिटिक और कमजोर कड़ियों को काटना, यानी उन चीजों को हटाना जो हमारी एनर्जी चूसती हैं। इस वीकली ऑडिट टेम्पलेट को देखिए। यहाँ थोड़ा रूथलेस यानी कठोर होना पड़ेगा। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं वो एक वायरस की तरह होते हैं जो ओनर मानसिकता को खत्म कर देते हैं। डिजिटल नॉइज यानी घंटों फोन स्क्रॉल करना, ये हमारा सबसे कीमती एसेट, हमारा अटेंशन बर्बाद करता है। और सबसे जरूरी बात, बिना मतलब सबको खुश करने की आदत, ये पीपल प्लीजिंग पूरी तरह से छोड़नी पड़ती है। सच में फोकस आज के दौर का नया IQ बन चुका है। आज की इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में जहां हर सेकंड कोई नोटिफिकेशन बजता है, वहां एक जगह शांति से बैठकर किसी एक काम पर लगातार फोकस करना किसी सुपर पावर से कम नहीं है। फोकस ही वो कच्चा माल है जिससे भविष्य की वेल्थ बनती है। इस एबिलिटी को जिसने मास्टर कर लिया, समझो उसके पास सबसे बड़ा अनफेयर एडवांटेज आ गया। और अब हमारे ब्लूप्रिंट का छठा और आखिरी सेक्शन, अपने वेल्थ एम्पायर की रक्षा करना। सोर्स मटेरियल बहुत क्लियरली बताता है कि शॉर्ट टर्म लाइफस्टाइल अपग्रेड्स और शो ऑफ करना अक्सर वापस गरीबी की तरफ ही ले जाता है। असली ओनर माइंडसेट ये है कि लग्जरीज अपनी मेहनत की कमाई से नहीं बल्कि एसेट से आने वाली इनकम से खरीदी जाएं। असली वेल्थ यानी रियल वेल्थ वो है जो कंज्यूमरिज्म से बची रहे, सुरक्षित रहे और शांति से कंपाउंड होती रहे। इसे समझने के लिए हाईली पेड पाइप के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर 1 लाख कमाकर 1 लाख खर्च हो रहा है तो वो वेल्थ नहीं है, वो तो बस एक पाइप है जिसके जरिए पैसा सीधे टैक्स, महंगाई और बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जा रहा है। इसके बजाय एक फोर्ट्रेस यानी एक किला बनाना होता है। अपनी सफलता के बारे में चुप रहना और अपने कमाए पैसों को प्रोटेक्टेड एसेट्स में डालकर सुरक्षित करना, असली गेम यही है। मैकियावेली के इस विचार का सीधा सा मतलब है कि उम्मीद या होप कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। हम सिर्फ सही वक्त या लॉटरी लगने का इंतजार नहीं कर सकते। लक को अपने पक्ष में करने के लिए अनुशासित एक्शन लेना होता है, अपने लिए अनफेयर एडवांटेजेस खोजने होते हैं और सबसे बढ़कर बड़े रिस्क लेने की हिम्मत जुटानी होती है। ये पूरा ब्लूप्रिंट हमें अंत में एक बहुत ही चुभने वाले लेकिन जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या जिंदगी भर उसी सिस्टम के पुराने रूल्स पर चलना सही है जो इंसान को सिर्फ एक रिप्लेसेबल पुर्जा समझता है, या फिर अब इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम को अपनाकर खुद की मशीन बिल्ड करने का वक्त आ गया है? ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि असली काम तो बस अब शुरू हुआ है।